हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस q and minus q are at a separation at a distance d greater than r along the axis of dipole. The field is proportional to. तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दे रखा है या क्वेश्चन दे रखा है किस पर बेस्ड है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक डायपोल और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. तो सबसे पहले चर्चा करें कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है सेट ऑफ टू चार्जेस. मान लीजिए कि आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज का सेट होता है. ये मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू है और ये कितना प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. मान लेते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है यहाँ पे, सॉरी आर दे रखा है. सेपरेशन कितना आर दे रखा है इनके बीच के लिए. अब इसके अलोंग एक्सिस के अलोंग आपको एक डिस्टेंस है डी. तो वहां पर आपको क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी किसके प्रोपोर्शनल है. तो मान लेते हैं इसके सेंटर से जो आपके पास दूरी है ये कितनी डी है, डायपोल के सेंटर से दूरी कितनी डी. तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी r/2. तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा, माइनस क्यू की वजह से. तो प्लस क्यू से इस पॉइंट की दूरी लिखे अगर अपन यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगी d-r/2 और ये जो दूरी हो जाएगी यहाँ से दूसरे चार्ज की माइनस क्यू की, ये हो जाएगी d+r/2. तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है अपने को. तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लस चार्ज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होती है डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. तो मान लीजिए इसको E1 कह देते हैं. और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इनसाइड होगी E2. तो ई नेट जो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा E1 - E2. तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर, जैसे q चार्ज है और इसे r दूरी पर जो फील्ड होता है आपके पास क्या मैग्नीट्यूड होता है, kq/r². तो यहाँ पे E1 की वैल्यू लिखे तो E1 k और q कितना स्मॉल q/r². r की जगह कितना है यहाँ पे d-r/2 का स्क्वायर माइनस E2 तो kq/r². तो इसके लिए r माइनस q के लिए r कितना हो जाएगा d+r/2. तो यहाँ से kq तो कॉमन आ जाएगा और आपका एलसीएम आ जाएगा d-r/2 और d+r/2. ये स्क्वायर है आपके पास kq/r². तो एलसीएम कितना हो जाएगा d-r/2 का होल स्क्वायर और d+r/2 का होल स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा d+r/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा d-r/2 का होल स्क्वायर. तो इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास तो क्या हो जाएगा देखिए. तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको तो बाहर ले लिया अपन ने kq और यहाँ देखिए एलसीएम भी देखे तो a+b a-b दिख रहा होगा आपको कि ये a+b है और a-b इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं. तो a+b a-b का होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है d² माइनस r/r²/4 का होल स्क्वायर. तो a² माइनस b² होता है a+b a-b. और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें तो पहले क्या d+r/2 का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2d/r/2 माइनस a का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि r/4 का स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2d/r/2. a माइनस b का उसका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab. तो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का d² हो जाएगा माइनस का r²/4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो इक्वेशन क्या बची kq अपॉन d² माइनस r²/4 और इधर क्या रह जाएगा आपका 2d/r/2 2d/r/2. तो ये बचेगा dr. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका डायपोल मोमेंट p से लिखा जाए तो क्या वैल्यू होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम यानी qr. तो q इंटू r आपका क्या हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा. और आपके पास यानी कि kp d अपॉन d² माइनस r²/4 उसका होल स्क्वायर. यहाँ पे होल स्क्वायर भी आपके पास
तो आपको कंडीशन दे रही है डी इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो आपका यानी कि डी के कंपेरेटिव को नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन। तो क्या बचे के पी, और आपके पास 2dr/2 प्लस 2dr/2 4r होगा, तो ये 2 और आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 आएगा। तो देखो 2kp अपॉन डी क्यूब, ये हो गया आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन किसके प्रोपोर्शनल पूछा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी किसका, क्यू बाई डी क्यू मीन्स, और आपके पास आर भी है यहाँ पर। एक बार चेक करते तो 2kp, और या सिंपल बोले 2kpd, तो आपके पास यहाँ से प्रोपोर्शनल निशान हटाए, तो p की वैल्यू बेसिकली है क्या, q इंटू डी, जो p दे रखा है आपको q इंटू आर। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी में दे रखा है तो इसको वापस रीअरेंज करें तो 2k और p की वैल्यू हो जाए q इंटू आर डिवाइड बाई डी क्यूब। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्यू आर अपॉन डी क्यू, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और जो डायपोल मोमेंट है आपके पास q इंटू आर लिखा हुआ है आपके पास, क्योंकि दो क्या होता है डायपोल मोमेंट, दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को और उनके बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, क्यू आर अपॉन डी क्यूब। मीन्स यहाँ ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका क्यू आर अपॉन डी क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।